मिथुन राशि वालों, सावन खत्म होने के तुरंत बाद आपकी जिंदगी में ऐसा महायुद्ध छिड़ने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है कि सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आज की यह वीडियो साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि पूरे सावन महीने में हम महादेव की दिल से पूजा करते हैं। जो लोग साल भर मंदिर नहीं जाते, वो भी सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में दिख जाते हैं। कहते हैं अन्य सभी देवी देवताओं को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में एक बिलपत्र समर्पित करने से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो सावन का समय चल रहा है, या यूँ कहे तो समाप्ति की ओर है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह गोचर के आधार पर दिखा रहा है। 17 अगस्त 2026 जैसे सूर्य पहुंचे स्वराशि में, आपके 3rd हाउस में, इस सूर्य के परिवर्तन के साथ ही कई राज्यों में सावन का अंत समझ लिया जाता है, सावन समाप्त समझ लिया जाता है। लेकिन कई ऐसे राज्य होते हैं जहां रक्षाबंधन तक सावन पर्व मनाया जाता है। अब आप किस राज्य से हैं, आपकी क्या धारणा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन चाहे 17 अगस्त को सावन समाप्त माने या 28 अगस्त को, एक बात तो तय है, सूर्य का स्वराशि में जाना ये मामूली बात नहीं है। मिथुन राशि के जीवन में एक से बढ़कर एक बदलाव सावन समाप्ति के बाद दिख रहे हैं। पहले तो जो पूरे सावन महादेव की पूजा करी उसका फल मिलने वाला है, साथ ही साथ ग्रहों की बदलती चाल और उनका आश्वासन, ऐसा गोचर सालों साल नहीं होता। इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से आपकी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, कंसल्टिंग बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको हमेशा रेगुलर इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। जो मिथुन राशि के लोग होते हैं मुख्य तौर पर बातचीत में बड़े माहिर होते हैं। अगर किसी के साथ बात करनी है, किसी को इम्प्रेस करना है, अपनी कोई बात रखनी है, बहुत अच्छे से इन्हें आता है, क्योंकि इनके राशि स्वामी मरकरी यानी बुध है। बुध इन्हें इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, इनके अंदर बुद्धिमत्ता बुध प्रदान करते हैं, जिस वजह से ये लोग बात करने में, अपनी बात मनवाने में और साथ ही साथ गलत लोगों को परखने में, मतलब मान लीजिए कोई इनके साथ गलत कर रहा है, मान लीजिए किसी के ऊपर इन्हें डाउट हो रहा है, तो सच में उस व्यक्ति में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर निकलती है। इनका दिमाग बड़ा तेज होता है, क्योंकि इनके राशि स्वामी बुध है। ये बुध की राशि है मिथुन राशि। लेकिन ये लोग किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी। कुछ खाएंगे वो चीज़ दोबारा खाना पसंद नहीं करेंगे, कोई काम करते हैं तो उसमें भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और इन्हें स्वतंत्रता बड़ा पसंद है कि मुझे अपनी मस्ती में जीना है, मुझे अपने हिसाब से करने दो, मुझे आपकी राय की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके सजेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं मिथुन राशि के लोग। अगर आपका स्वभाव भी इससे मिलता जुलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात जो अभी का समय चल रहा है, पिछले कुछ समय का, मिथुन राशि के जीवन में आप देखेंगे तो अब बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं। कई सारे फैसले इन्हें बार बार बदलने पड़ रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, एक काम खत्म होता है, दूसरा काम सर पर आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। ये जो समय, ये जो टाइम पीरियड सावन तक का दिखाई दे रहा है, और फैसले बहुत सारे लेने पड़ रहे हैं। ये बात सही है कि दिमाग तेज है, लेकिन कभी कभी जब रिश्तेदारी में, काम में, सिचुएशंस में इंसान फंस जाता है तो वो फैसले लेने में घबरा जाता है, धर्म संकट बन जाता है। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, जिस वजह से जहाँ फोकस करना चाहिए कई समय से वह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ काम मन में बने हुए हैं कि मुझे ये काम करना है, अपने मन में बहुत कुछ दबा कर बैठे, लेकिन वो बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं और उस काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कमाई जो है वो गड़बड़ा गई है। चीज़ें कब सुधरेगी, चीज़ें कब पटरी पर आएगी, बहुत सारी मन में उलझन है। लेकिन वो सारी उलझनें मिथुन राशि की आज हम समाप्त करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, सच्चाई आपको बताने वाली है। क्योंकि सावन के बाद बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होगा मिथुन राशि वालों।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। सूर्य जैसे ही आपके थर्ड हाउस में आएंगे 17 तारीख को, बेहतरीन परिवर्तन आप देखेंगे। सबसे पहला महापरिवर्तन जो सावन के बाद दिखाई देगा। अगर कोई काम आपका अटका हुआ था, अगर कोई ऐसा काम था जिसे पूरा करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, लेकिन कोई अड़चन आ जाती थी, परिवार में कोई काम आ जाता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कोई दूसरा काम बिगड़ जाता था, उस पर ध्यान देना पड़ जाता था, जिस वजह से कोई काम आपका रुका हुआ अगर था, तो वो काम को पूरा करने की हिम्मत अब सूर्य आपको देने वाले, ग्रहों के राजा है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का बढ़ाते हैं और अब पराक्रम के घर में आ गए हैं खुद की राशि में, लेकिन केतु के साथ है। किन बातों का ध्यान रखना है वो आगे आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात, महापरिवर्तन तो आने ही वाला है, बहुत बेहतरीन, और अपने अटके कामों को पूरा करने में ये समय काफ़ी कारगर साबित होगा सावन के बाद का। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बोलने में, अपनी बातों को किसी को समझाने में, वैसे तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य हमें एनर्जी देते हैं, सूर्य हमें सामने वाले के सामने लीडरशिप वाला एक्टिवनेस देते हैं, तो आपको भी सूर्य एक्टिव बनाएंगे। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल बेहतर और ज़्यादा होगी, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपको समझना पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपके सजेशंस लेना पसंद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ सूर्य और केतु की युति है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों के साथ भी जुड़ा होता है, तो वहाँ एक ईगो आ सकता है कि ये तो मुझसे छोटे हैं और ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो वहाँ एक दोस्ताना वाला वाइब रखना है और सबको ये समझाना है कि मैं आपकी लाइफ का हीरो हूँ, विलन नहीं, तो उन्हें सपोर्ट करना है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता के लिए छोटे हैं, हम कैसे गलतियाँ कर देते तो माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं, भगवान नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपके भी छोटे भाई बहनों की गलतियों को आपको उसी तरह से बड़प्पन दिखाते हुए नज़रअंदाज करके चलना है। सूर्य आपको सोशल मीडिया की लाइन में अच्छी सफलता दिला सकते हैं। अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटिंग का काम करते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, या फिर आप फ्रीलांसर का काम करते हैं, बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। नई नई स्किल्स इस दौरान सावन समाप्ति के बाद आपको जीवन में सीखने का मौका मिलेगा। और पहले आप अपने जज्बातों को बयां नहीं कर पाते थे, मन में जो चल रहा था वो दबा कर रख रखा था, लेकिन आप खुद से पहल करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं करना, लेकिन आपका जो मन है वो बड़ा निर्मल है, कोमल है, आप किसी को हर्ट नहीं कर पाते, सीधे सीधे ना नहीं बोल पाते। लेकिन अब आपको समझ आने वाला है कि भैया मेरी भी लाइफ है और मुझे इसे अपने अकॉर्डिंग जीना है, तो सामने वाले को ना कहेंगे, खुद पहल करेंगे, अच्छा चाहे बुरा, जो होगा स्पष्ट अब आपके माध्यम से होने वाला है। साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी शुक्र के माध्यम से बन रही है। शुक्र विवाह के कारक है, प्रेम के प्रतीक है, और शुक्र 3 सितंबर सावन समाप्ति के बाद पहुंचेंगे आपके 5th हाउस में। लव लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता था, बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले आपको लगता था कि चीज़ें वैसी क्यों नहीं हो रही है जैसे मैं चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों पर क्यों विवाद हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम सब क्रिएट नहीं होने वाली। शुक्र रोमांस बढ़ाने वाले, ट्रस्ट बढ़ाने वाले, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने वाले, और आपको महसूस कराने वाले हैं कि आपके पार्टनर की अच्छी खासी वैल्यू आपकी लाइफ में। कभी कभी कोई इंसान जब हमारे पास रात दिन होता है तो हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसकी बातों पर तंज कसते हैं, और जब जैसे ही वो दूर जाता है उसकी वैल्यू समझ आने लगती है कि हाँ, वो इंसान मेरी लाइफ में बड़ी वैल्यू रखता है। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो यहाँ शुक्र लव लाइफ में एक अच्छी बढ़ोतरी देने वाले, बहुत अच्छा समय ला सकते हैं। उलझे हुए रिश्ते, नाराज, मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर नाराज था, वो रूठ कर अपने घर चले गए थे, वो चीज़ें वापस से सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है। लग्न में मंगल बैठे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मंगल आपको निडर बनाएंगे, आपके स्वभाव में निडरता आएगी, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ शरीर के मामले में आपका ताप बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, उग्र ग्रह है। तो पेट से रिलेटेड एसिडिटी, पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, वहाँ आपके डाइजेशंस का अतिरिक्त पानी आपको पीना है, इतना आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके अंदर एनर्जी मंगल देने वाले सेना नायक है, लग्न में बैठ गए हैं तो पूरा कंट्रोल करेंगे, एक एक बात आपको समझ आएगी,
अपनी बातों को आप निडरता से रखेंगे, जो भय पहले सताते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मंगल अब भय को समाप्त कर देंगे और आपको पूरी तरह से एक अच्छे माइंडसेट के साथ अब पेश करने वाले हैं। उपाय आपको बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उपाय मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहला यही रहेगा कि आप बड़े मंगल अपने लग्न में हैं तो हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें। आप में से बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा आती होगी, लेकिन आप मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें तो इससे क्या होगा, जोश में आकर होश नहीं खोएंगे, क्योंकि मंगल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए। इंसान ग्राउंडेड रहना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। सूर्य का महापरिवर्तन है तो हमें सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना है, और अगर आप किसी कंडीशन से ऐसा नहीं कर पा रहे तो शाम के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है। और साथ ही साथ शनिवार के दिन शनिदेव वक्री चल रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, करियर में नई ऊंचाइयां पाने के लिए काली चींटियों को आप आटा डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, उससे अच्छा लाभ होगा। कोई बुजुर्ग है तो उसे मेडिसिन ऑफर कर दीजिए, उसकी निडी मेडिसिन जो भी वो चाहते हैं, बड़ा लाभ आपको होगा। तो मिथुन राशि वालों, हमारी आशा यही है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा। सावन समाप्ति के बाद क्या बदलाव लाइफ में आने वाले, एक एक बात अच्छी तरह से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना। अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को दिल से बड़ा धन्यवाद।